हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी सेट 3 है दोस्तों, जो आज का ही एग्जाम का सेट 3 है। आज का एग्जाम का सेट 3 यानी कि कहने का मतलब है सिटिंग अरेंजमेंट 2 का जो है ये सेट है। ये जो सेशन है दोस्तों 2019 से 22 का है, दिख ही रहा होगा आपको। उसके बाद फुल मार्क्स इसमें 40 है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 40% मार्क्स आपको लाना बेहद जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें टाइम लिमिट आपको दिया गया था 1.5 घंटा का। इसमें लिखा गया है दोस्तों, कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको सही सही जवाब जो है इसको देने हैं, सही उत्तर को चयन करना है और क्या करना है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी 40 नंबर का है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर दोस्तों। तो चलिए मैं इन सभी सवालों के जवाब जो है किक करके देने का प्रयास करूंगा। आप जितने भी बच्चों ने इनका एग्जाम देकर आया है वे क्या कर लें, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रिव्यू करते हैं आज के सेकंड सेटिंग एग्जाम का सेट 3 इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी में है आशापूर्ण देवी। क्या है, आशापूर्ण देवी। ये बी नंबर जो है वो मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। नंबर 2 है कि ए सुटेबल बॉय। देखा दोस्तों, किताब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत ही थोड़े थोड़े टफ हो जा रहे हैं, ठीक है। शायद ऐसा जो है बहुत पहले लोगों ने सुना होगा या बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा या जाना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए सुटेबल बॉय के जो लेखक थे वे थे विक्रम सेठ। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ। अब जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी इसको जानना कि भारत के संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो पूछ रहा है इनमें से कौन सी भाषा ब्रिटिश भारत में राजकाज की भाषा थी। यानी ब्रिटिश भारत में जो राजकाज की यानी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, हालांकि इसका सही जवाब हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें कोई दोहराई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट आंसर हो सकता है दोस्तों। लेकिन यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई दोहराई है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टेढ़ा था। क्या है, निम्न में से कौन भारतीय साहित्य का ज्ञात प्रारंभिक कार्य है। अब जो दोस्तों कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, कि आपने कौन सा ऑप्शन को टिक लगाया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से किस ऑप्शन को जो है आपने टिक लगाया है। अब जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है हमारा, किस वर्ष राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम क्या है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1978, ठीक है, 1978 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो प्रारूप बनी थी, उसकी प्रारूप समितियां बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति बनी थी दोस्तों, सॉरी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरी रंगन। क्या हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कोनेरू हम्पी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कोनेरू हम्पी जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन है चेस, बॉक्सिंग, बिलियर्ड, टेबल टेनिस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड दिख रहा है, चेस। अब जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान देते हैं। क्या है, मेजर ध्यानचंद जो है दोस्तों की आत्मकथा क्या थी। इन्होंने जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था वो कौन से टाइटल से लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोल। क्या हो जाएगा, गोल।
अब जो है दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? बिहू बहुत इजी है, बहुत ही इजी है दोस्तों, असम का। किसका? असम का। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था और बहुत इजी भी था, 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 21 जून, यानी जून 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, क्या है? किस तिथि को प्रति वर्ष यानी हर एक साल कौन से तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है दोस्तों? अब देखिए तिथि ये जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चतुर्दशी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्दशी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हिंदू परंपराओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है दोस्तों कितने हमारे ये महीनों के नाम है 12, जो हिंदी में है क्या दोस्तों? जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो उनमें जो है दोस्तों क्या होती है? 2 पक्ष होती हैं और जो है उनमें तिथियां होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पूछा गया है कि कौन सी तिथि को शिवरात्रि बनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चतुर्दशी को। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सोहराय झारखंड की किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? ध्यान दीजिएगा, संथाल का। बहुत सारे लोगों को मुंडा लग रहा है, लेकिन संथाल जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। यदि आपको भी इसमें कुछ दिक्कत है या किसी भी प्रकार से कोई सजेशन है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को जरूर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, झारखंड की जनजातियां किस माह में कर्मा देवता की पूजा करती हैं? यानी कर्म का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यदि झारखंड से आप बिलोंग करते हैं, एक झारखंडी ट्राइब जो है उसकी संस्कृति को जानते हैं अच्छे तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? भाद्र, जिसको हिंदी में कहते हैं भाद्रपद और जो कहते हैं यहाँ के लोक भाषा में कहते हैं भादो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा भाद्रपद, इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी, जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक के क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? म्यूजिक से क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 16 का देखते हैं दोस्तों, क्या है? 1905 में भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? 1905 में भारत माता की पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इस पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 17 नंबर में, कि आधुनिक भारतीय कला का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। आधुनिक भारतीय कला का पिता कहा जाता है दोस्तों राजा रवि वर्मा को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। अब जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 18 है, क्या है? निम्न में से कौन राजस्थान का लोक नृत्य है? देखिए बहुत ही गजब का है यार, क्या क्वेश्चन बनाते हैं आप, समझ नहीं आता है। वीडियो क्या क्वेश्चन डालता है, क्या लिखा है यहाँ देखिए, गरबा, डांडिया, कथक। कथक तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है जहाँ तक मुझे ज्ञात है। यदि इसमें भी आपको कोई दोहराई है तो आप कमेंट में जरूर जो है इसको आप जो है कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कथक जहाँ तक मुझे याद है ये उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हो सकता है अगर कहीं की हो, जो भी है। लेकिन राजस्थान का जो है दोस्तों घूमर होता है। क्या होता है? घूमर। लेकिन स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ने से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है दोस्तों झूमर। ठीक है दोस्तों, तो कई लोग जो है किसी अलग को मार कर आ गए हैं टिक, लेकिन सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। उसका कहने का मतलब होगा घूमर, लेकिन यहाँ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है झूमर, लेकिन ये घूमर ही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो की एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए जो है उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, अल्लाह रखा खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? ध्यान दीजिएगा, तबला में थे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों कि एमएस सुब्बलक्ष्मी, बहुत ही प्यारा नाम, एमएस सुब्बलक्ष्मी अपनी किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा वोकल म्यूजिक को, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 थोड़ा सा जो है दोस्तों पेचीदा लग रहा है, क्या है? इनमें से किसने 5 विभिन्न शहरों में 5 डिफरेंट सिटीज में 5 खगोलीय वैद्यशालाओं का निर्माण किया था? यानी एस्ट्रोलॉजी लैब जो होता है ना दोस्तों, वो 5 एस्ट्रोलॉजी लैब को कंस्ट्रक्ट किया था। इसका सही जवाब है दोस्तों, ये आप दीजिएगा, इसका सही जवाब जो है दोस्तों कि आपने कौन सा नंबर को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं 22 में, महाकालेश्वर की मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, महाकालेश्वर की मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, उज्जैन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्न में से किस मंदिर का स्थापत्य भाग गोपुरम होता है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको जो है आपने कौन सा सवाल का जवाब जो है कौन सा ऑप्शन में लगाया है, इसको आप जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, निम्न में से किस काल की मूर्ति शिल्प में नटराज की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा चोल, ऑप्शन नंबर सी। 25वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कला झारखंड की राज्य कला के नाम से जानी जाती है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसको जो है सोहराई जो है टिक कर दिए हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा जडोपटिया आर्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, जडोपटिया आर्ट। लेकिन अभी भी मैं आपको बोल देता हूं कि यदि इसमें भी कोई दोहराई है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आपका एकदम दिल खोल के स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन झारखंड की लोक कला नहीं है। अब देखिए सोहराई, खोबर और जडोपटिया ये तो जो है लोक कला है झारखंड की, ठीक है, लेकिन ये जो लवानी है ये महाराष्ट्र की लोक कला है, तो यही वो ऑप्शन है लवानी, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की लोक कला नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 है, किस वर्ष झारखंड विधानसभा ने जनजातियों के लिए पृथक सरना कोड के प्रस्ताव को पारित किया था। अब इसमें भी बहुत सारे लोग 2020 और 2021 में कंफ्यूज है दोस्तों, इसका जवाब भी आप दें कि इसको जो है ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों, लेकिन मैं जो है ये देखना चाहता हूं कि इसका सही जवाब आपने कौन सा दिया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में 28 कि इनमें से कौन लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अब जो है 29 में क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन रॉय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको विकिपीडिया में या गूगल में सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि राजा राम मोहन रॉय ने किसी एक संस्थापना किसी चीज और की थी, लेकिन बाद में जो है 1800 के आसपास जो है कोई ईस्वी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसमें जो है इन दोनों के नाम दिखते हैं, राजा राम मोहन रॉय भी और द्वारकानाथ टैगोर भी। लेकिन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। लेकिन क्या इसके पीछे फंडा है, ये तो विनोबा भावे ही बता सकती है, ठीक है, और आपका नंबर आने पे ही पता चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को, ऑप्शन नंबर सी। अब 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि 75वें आज़ादी दिवस यानी 75th इंडिपेंडेंस डे को जो है कौन सा थीम जो है भारत में अपनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है ये अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। 32 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था। जो हमारी तिरंगा है उसका प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ध्यान दीजिएगा, पिंगल वेंकैया। क्या हो जाएगा, पिंगल वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, विच इज हु बिलीव्ड द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, यानी भारतीय स्वाधीनता दिवस का सबसे पहला भाषण किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी भी था कि जालियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड जो है कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है दोस्तों। अब जो है क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या है, इनमें से कौन राज परिवार में जन्म लिया था और श्री कृष्ण की भक्त या थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर ए। अब 36 नंबर है दोस्तों, 16वीं शताब्दी के तपस्वी हिंदू संत समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। 37 है दोस्तों, गुप्तकालीन बाघ गुफा चित्रांकन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के निम्न में से किस एक महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मगध, ठीक है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 39 है, प्रयाग स्तंभ लेख निम्न में से किस एक राजा से संबंधित है? इसका सही जवाब हमें लगता है समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज, इनमें से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? यहाँ चारों वेद के नाम लिखे गए हैं, लेकिन पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदात्रयी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन अब आप हमें कमेंट करें कि आज के एग्जाम में हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने प्रश्नों के हल जो है सही आपके निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही जो है इस वीडियो में था, इसका रिव्यू मैंने किया कि कौन कौन से प्रश्नों के कौन कौन से जवाब होंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को ऐसे ही अनदेखा ना करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें दोस्तों, यदि पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और झट से दबा दे बगल की बेल आइकन को भी, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।